तथागत ने कहा है कि दुनिया के लोग, ये मध्यम निकाय की बात कर रहा हूं, उसमें तथागत ने कहा कि दुनिया के लोग दो अविद्याओं में उलझे हैं। पहली है चित्त की अविद्या और दूसरी है शून्य की अविद्या। कुछ लोग कह रहे हैं कि दुनिया के प्रत्येक जगह नित्य स्थापित है। दुनिया की प्रत्येक वस्तु में एक नित्य सत्ता समाहित है। और दूसरे लोग कह रहे हैं कि नहीं, दुनिया में कुछ नहीं है, दुनिया किसी भी सत्ता से शून्य है। ये तथागत बुद्ध के समक्ष सबसे अहम प्रश्न था, जिस प्रश्न को उन्हें खोजना था। सबसे पहले तथागत बुद्ध ने इसी प्रश्न का समाधान किया। पहले पहर में उन्होंने खोजा कि ये सत्य नहीं है। जब बोधत्व प्राप्त के लिए वो बैठे, उन्होंने ये जाना, उसको समझा, क्योंकि तथागत ने कोई भी बात बिना जाने समझे नहीं कही है। उन्होंने जब ये जाना और समझा, दुनिया की कोई भी वस्तु नित्य नहीं है और ना ही दुनिया में शून्य है कि कुछ भी ना हो। आप समझ रहे होंगे, नित्य का तात्पर्य है जो कभी नष्ट नहीं होती है चीज। इसी को शाश्वत कहते हैं, इसी को अजर अमर कहते हैं। हम लोग नारा लगाते हैं कि बाबा साहब अमर रहे। अमर नहीं, परमानेंट। जो चीज कभी ना मरती हो, अमाने नहीं, जर माने जरना, जो कभी ना जलती हो, वो कहलाती है अजर, वो कहलाती है अमर, और वही कहलाती है नित्य, वही कहलाती है शाश्वत। ये इनके समान की शब्द है। बंधुओं, अब इन दोनों को तथागत ने असत्य माना है। तथागत ने ये खोजा, नहीं, ना अजर है और ना शून्य है, बल्कि जो यथार्थ है वो बीच में है। प्रत्येक वस्तु प्रत्यय से पैदा होती है, प्रत्यय क्षण भर रहता है और विलीन हो जाता है। तुरंत दूसरा प्रत्यय तैयार होता है, वो क्षण भर रहता है और तीसरा तैयार हो जाता है। तीसरा है, और इनके बीच में जो गैप होता है, इनके बीच में जो शून्यता होती है, उसी को मैंने शून्यवाद कहा है। ये यहाँ शून्य हो जाता है। यहाँ पर एक ना ये है ना वो दूसरा है। दो प्रत्यय के बीच में जो क्षण भर में होता है, तो ना तो यहाँ पर ये भी रहा ना वो रहा। इसका मतलब ये है कि यही है, ये संसरण पद्धति है बुद्ध की, और उनकी जो नित्यता की पद्धति है, वो उसमें संसरण नहीं होता है, वो बिल्कुल स्थिर रहता है, कभी भी नष्ट नहीं होता है। ऐसे ही रहता है, जैसा है वैसे ही जीवन में रहेगा। अनंत काल से चला आ रहा है, नित्य अनंत काल
ज्यादा हुई तो ही बात नहीं है कि जो प्रत्यय है, प्रत्यय का मतलब होता है हेतु, प्रत्यय का मतलब है कारण, कि यहाँ बिना कारण के उसी को तथागत ने हेतु कहा है। बिना हेतु के दूसरा प्रत्यय तैयार नहीं होता है। ये तथागत का प्रतीक समुत्पाद है। और वो जो प्रत्यय है वो क्षण भर रहता है। जैसे अब आपको उदाहरण हम दे रहे हैं, कई उदाहरण देंगे, अब आप इससे समझें कि क्षण भर वो कैसा रहता है, क्षण भर वो कैसे रहता है। एक चीज, दूसरी चीज ये जो शून्यता है बीच की, वो क्या होती है, कैसे वो नष्ट हो जाता है, आप समझे। गेहूं को आपने देखा है, सभी हम लोग किसान लोग हैं। गेहूं जब जमीन में डाला जाता है तो उसमें कितनी क्रियाएं होती है, ये आप समझे, आपको प्रतीक समझ में आ जाएगा जो बुद्ध ने खोजा है। जब गेहूं को हम पृथ्वी में डालते हैं, जमीन में डालते हैं, किसान जब जमीन में डालता है गेहूं को, गेहूं यथावत होता है। लेकिन आप जो गीली मिट्टी में कुछ समय के बाद उस गेहूं को देखेंगे तो उसका रूप बदल जाएगा, वो फूल जाएगा। और थोड़े बाद वो दिन थोड़ी देर समय बाद देखेंगे तो उसमें अंकुर निकल आएगा। अब आप ये समझ सकते हैं कि जब अंकुर निकला गेहूं में तो जो पहला गेहूं का रूप था वो बदला, एक क्षण में बदला, एकदम तो अंकुर नहीं निकल आया। तो पहले जब किसान ने पृथ्वी में गेहूं डाला, उस समय से लेकर के अंकुर निकलते समय तक उसमें तमाम रिएक्शन होते चले गए, कब अंकुर निकला। वही रिएक्शन, वही उसी रिएक्शन को, उसी परिवर्तन को तथागत ने कहा है कि ये क्षण क्षण में परिवर्तन होता रहा है और एक स्थिति उसकी बदलती रही, दूसरी तैयार हुई। तो इन दोनों स्थितियों के बीच में जो जो समय जो टाइमिंग होती है, जो समय होता है, उसमें जब दूसरी स्थिति के रूप में बनी तो पहली स्थिति उसकी खत्म हो गई। आप इसको मोटे तौर पर ऐसा समझ सकते हैं कि जब उसमें पत्ते निकल आए और एक समय उसमें बाली निकल आई, आप कह सकते हैं गेहूं बचा। इसे तथागत ने कहा विलीन होना। अब क्योंकि हम लोग मोटे तौर से नहीं समझ पाएंगे कि विलीन कैसे हो गया गेहूं, लेकिन वो विलीन आप समझ जाएंगे कि इतना परिवर्तन हुआ तो वो एकदम नहीं हुआ, क्षण क्षण में हुआ। मैं दूध का उदाहरण आपको दे रहा हूँ। आप गाय का दूध धो करके लाए और आपने रख दिया, रखने के 1 घंटे बाद क्या वही दूध है जिसको आप धो के लाए थे? अभी वो दही नहीं बना, लेकिन क्या वही दूध है? स्पष्ट है, नहीं है वो दूध। क्यों नहीं है? क्योंकि वो क्षण में बदल गया। और उस समय तक आते हैं थोड़ी देर, उस समय अगर गर्म करोगे आप तो वो नहीं फटेगा, नहीं नहीं खराब होगा। और आप थोड़ी देर के बाद फिर उसको गर्म करोगे, कुछ समय के बाद तो वो जिसे पटना कहते हैं वो खराब हो जाएगा, न दही रहेगा न दूध रहेगा। तो ये क्या है? ये दूध का परिवर्तित होता है। जो पहला दूध का प्रत्यय है, अब प्रत्यय आप किसे कहोगे? जो गाय के थन से जो दूध निकला है उसे आप प्रत्यय कहोगे। अब दूध से जो दही बनेगा तो दही का प्रत्यय क्या हुआ? दूध। अब मोटे तौर से आप प्रत्यय का मतलब है कि ये कहना, ये प्रश्न किया जाए कि दही कैसे बना, तो उसका उत्तर है दही दूध से बना। तो जो कैसे बने का उत्तर है कि कैसे बना, तो जो उत्तर आप दे रहे हैं वही प्रत्यय कहलाता है। मैंने काफी बारीकी से इतना ये समझाया है।
संभवतः आपके इस समझ में आ गया होगा। नहीं आपके समझ में आए तो फिर मैं अब और आगे जा रहा हूँ। अब मैं प्राणियों के ऊपर आ रहा हूँ, मैं वनस्पतियों के ऊपर आ रहा हूँ, वनस्पतियों के संबंध में बात कर रहा हूँ। इससे मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा जिससे कि कल आप ये ना कहे कि प्रतीक समुत्पाद समझ में नहीं आया है। अभी अभी आप गेहूं का, दही का, इसका उदाहरण आप समझ रहे थे। अब मैं मानव की उत्पत्ति की बात कर रहा हूँ जिसमें आत्मा, जीव, भगवान तमाम के समाहित है। आपकी आज की धारणा में आप लोग जो धम्म बंधु है जो सुन रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो बुद्ध के प्रति सिद्धांत है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो आत्मा ईश्वर में, जीव में फंसे हुए हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि कहाँ पर आत्मा, जीव या भगवान यहाँ है। मनुष्य जब माँ और पिता आपस में इनका खून जब मिलता है माँ के गर्भ में, तब आप देखते हैं कि शास्त्रवादी कहते हैं कि जो जीव है वो आत्मा का खेल है। जो ये मनुष्य पैदा होता है उसमें आत्मा समाहित है, वही जीव है। ये शरीर ही आत्मा है, यही भगवान का दिया हुआ है। ये शरीर भगवान का दिया हुआ, ये धारणा है, ये झूठी धारणा है फैली हुई। बुद्ध क्या कह रहे हैं? बुद्ध कह रहे हैं नहीं, मानव समुत्पन्न है, मानव प्रत्यय से पैदा हुआ है। अब यहाँ प्रत्यय क्या है? मान लीजिए कि आप आपका समाज अभी इस अभिधारा में फंसा हुआ है कि आत्मा अजर अमर है। जब आत्मा अजर अमर है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, विकास की वहां कोई संभावना नहीं है। गेहूं से इतना बड़ा पौधा हो जाए, विकास का सिद्धांत है बुद्ध का। यहाँ आत्मा में विकास के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि आत्मा शाश्वत है, नित्य है, हमेशा वैसी रहती है। तो आप क्या मान सकते हैं कि पहली चीज तो ये है कि आत्मा के अंदर जाति कहां से है? इसका कोई समाधान नहीं है, किसी शास्त्रवादी के पास न कोई उत्तर है इसका। तथागत ने इसकी खोज की है कि ये प्रत्यय से पैदा हो। तो अनंत काल से ही हमने जो शरीर धारण किया अपने माँ बाप के खून से, माँ बाप ने जो शरीर धारण किया होगा वो अपने माँ बाप के खून से। तो ये तथागत कहते हैं अनंत काल से ये जो मानव की सृष्टि है ये अपने माँ बाप के माध्यम से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। यहाँ जीव के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है, आत्मा के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है। यहाँ ये सब उत्पत्ति हो रही है प्रत्यय से। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि मनुष्य के उत्पत्ति के लिए प्रत्यय क्या है? तथागत ने कहा है मनुष्य की उत्पत्ति के लिए प्रत्यय है माँ बाप का खून। जब तक माँ बाप का खून परस्पर नहीं मिलेगा, ये शर्त है कि माँ बाप का खून जब परस्पर मिलेगा, ये प्रत्यय है। और जब ये प्रत्यय जब माँ के पेट में जाएगा तो वो क्षण क्षण में बदल करके, ये विकासशीलता है, तथागत के सिद्धांत में विकासशीलता है। क्षण क्षण में ये उससे बढ़ करके, डेवलप होकर के
आप देखेंगे अभी अब तो ये आधुनिक तमाम के उपकरण हो गए हैं कि जिनसे पेट के अंदर ये देखा जा सकता है। अल्ट्रासाउंड से जब आप 3 माह के अंदर देखेंगे, ये है कि कैसे वो खत्म हो जाता है। तथागत ने कहा है कि पहले प्रत्यय को क्षण क्षण में जो प्रत्यय होता है तो नित्य, ना नित्य है ये, ना अनित्य, ये ना नित्य है और ना शून्य है, ये अनित्य है। अनित्य कैसे हुआ कि जो प्रारंभ में जो हेतु बना माँ बाप का खून, और 3 महीने के बाद आप अल्ट्रासाउंड से देखेंगे तो वो एक लूथड़े के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। ये परिवर्तन कैसे हुआ? क्या एक साथ हो गया, एक दिन में हो गया? नहीं हुआ, ये क्षण क्षण में परिवर्तन हुआ। और क्या अब खून नजर आ रहा है? जो प्रारंभ का खून था माँ बाप का, वो नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है नजर। वो एक लोथड़े के रूप में, मांस के लोथड़े के रूप में परिवर्तित हो गया। ये वैज्ञानिक तथागत का ये शोध है कि आज का विज्ञान भी इसको सिद्ध कर रहा है। जो लेकिन जो सिद्ध करने वाले लोग हैं वो भी उलझे हुए हैं। ये दुनिया की विडंबना है। जो अपने को वैज्ञानिक कहते हैं वो भी किसी अनित्य सत्ता में उलझे हुए हैं, नित्य सत्ता में उलझे हुए हैं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है। बंधुओं, ये सभी लोग जितने भी हैं ये झूठ के रास्ते पर चल रहे हैं। बुद्ध के इस सिद्धांत को आज तक किसी भी दार्शनिक ने, किसी भी वैज्ञानिक ने चुनौती नहीं दे पाई। ये प्रतीक समुद्रवाद का सिद्धांत इसीलिए तथागत को, क्योंकि सभी के सभी जितने भी लोग हैं, जितने भी धर्म है, वो सभी सत्ता को मान रहे हैं, जीव को मान रहे हैं, आत्मा को मान रहे हैं, ईश्वर को मान रहे हैं। केवल बुद्ध है दुनिया में जो इन नित्य सत्ताओं को नहीं मान रहे हैं। केवल बुद्ध है। जब इस सिद्धांत पर परस्पर मिलने की बात करेंगे, बुद्ध सबके दुश्मन हो जाएंगे। कहेंगे ये तो कैसे भगवान हो सकता है, ये तो ईश्वर का विरोध कर रहा है, ये आत्मा का विरोध कर रहा है। तो बंधुओं, इसी वजह से हम भी बुद्ध से दूर जा रहे हैं। हम बुद्ध की बात तो करते हैं, हम सब जगह जाते हैं, हम श्री कृष्ण की बात करते हैं, लेकिन जहाँ इन समुद्रवाद की बात आती है, जहाँ आत्मा और जीव के उच्छेद की बात आती है, उसके विरोध की बात आती है, तो बड़े बड़े बुद्धिस्ट हमने देखे हैं, वो कहते हैं कि बाबूजी ये रहने दो, आप बुद्ध की बात करो। बुद्ध की बात हम क्या करें? क्या हम इसी अंधेरे में शामिल हो? साथियों, इसीलिए तथागत ने कहा है कि जिसने प्रतीक समुद्रवाद को समझ लिया वही हमें समझ पाएगा। क्योंकि तथागत में और अन्य जो आपके भगवान है उनमें क्या अंतर है? यही प्रतीक समुद्रवाद एक है जिससे तथागत में और दूसरे भगवानों में अंतर आप स्पष्ट कर सकते हैं। अगर आपके दृष्टि में प्रतीक समुद्रवाद नहीं आ रहा है तो बुद्ध के इतिहास को आप समझ जाओगे। बुद्ध के माता पिता का नाम कोई भी बताएगा आप समझ जाओगे। बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे ये भी समझ जाओगे। बुद्ध कहाँ कहाँ देश न देने गए ये भी आप, कहने का तात्पर्य है बुद्ध की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है वो सब कोई समझ जाएगा। लेकिन जहाँ दार्शनिक पृष्ठभूमि की बात आएगी तो उनके सामने ये नित्य सत्ताएं आड़े आ जाएंगी। मैं तो ये कहता हूँ कि इन नित्य सत्ताओं को आप अपने चित्त से हटाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। इसमें हम कैसे ये घर में जो देवी देवता रखे हैं, भगवान रखे हैं, उनको हम नकार रहे हैं। न समझने का ये कारण है कि आपके अंदर जो विचित्सा है, विचित्सा माने संस है, कि हम बुद्ध की बात माने
या ये अनंत काल से जो हमारे पुरखे और दुनिया मान रही है, हम उसे माने, इस उद्रा में आप पड़े हुए हैं, इसलिए आपको प्रतीक समुत्पाद नहीं समझ में आ रहा। लेकिन जो इस मुद्दे पर तैयार है कि कमरा खड़ा बाजार में लिए दुकाटी हाथ, जो घर फूके अपना चला हमारे साथ, जो बुद्ध के प्रति बोल रहे हैं, लेकिन वो बीच बीच में इधर उधर जाते ना, कहीं गेहूं पे आ जाते, कहीं चला जाते, कहीं चला जाते। तो ये समझाने का और रुकते हैं, तो इस वजह से रुकते हैं, ये सांस ले जाए। हमें हमें पता नहीं, तो हमें 40 मिनट बाद फिर से ज्वाइन करना, तो कोई बात नहीं है कि अब 40 मिनट बाद बात हो जाती है, जो उन्होंने रखा है, अब ये रखा है वो तो वैज्ञानिक अनुमानित समय रख दिया कि हाँ, एक क्लास 40 मिनट की है, हाँ, एक क्लास 40 मिनट की, वैसी वो पेन का ही क्या है। बाबू जी आप जो है अपना शुरू कीजिए। 40 मिनट हो गया था इसलिए कट गया था। धर्म बंधुओं, ये 40 मिनट के बाद केवल हम ही नहीं रुकते हैं, दुनिया में सभी को रुकना पड़ता है, क्योंकि व्यवस्था है। क्लास में भी मास्टर 40 मिनट पढ़ाता है, फिर उसकी छुट्टी हो जाती है, वो दूसरे क्लास में चला जाता है, बच्चे भी अलग हो जाते हैं। तो आप लोगों को भी अपने मन में, अपने चित्त में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये गैप तो होगा ही। बंधुओं, मैं बोल रहा था ये कि प्रतीक समुत्पाद गंभीर विषय है, लेकिन समझा जा सकता है, समझना असंभव नहीं है, समझना संभव है। अभी हमारे संयोजक जी ने, आयुर्वेदिक जो इसके है, उन्होंने कहा था कि आप दूसरा विषय बोलें। कोई विषय ऐसा नहीं है दर्शन का कि जिसको हम आपको समझाएं तो आपके चित्त में सीधा सीधा समाहित हो जाए। कोई विषय नहीं है। हम आपको पंचशील समझा दें अगर, जो बिल्कुल साधारण सी बात है, लोग जानते हैं, तो उसमें भी अभी जब आप समझेंगे तो उसमें भी आपको ये लगेगा कि ये तो बड़ा कठिन है। आठ आठ अष्टांगिक मार्ग है, सिद्ध की बात है, समाधि की बात है, जो ये बुद्धि का दर्शन है, इसको दर्शन, इस दर्शन को समझे बिना हम सुख नहीं प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि जो हमारे अंदर चित्त में मैल भरे हुए हैं, चित्त में जो विकार भरे हुए हैं, वो विकार जब तक नहीं निकलेंगे तब तक हम सुख की ओर उन्मुख नहीं हो पाएंगे। और विकार जब ही निकलेंगे जब आपके चित्त में बुद्ध का दर्शन समाहित हो जाएगा। तथागत ने बिल्कुल साफ कह दिया है, कल मैंने बताया था, परसों में ये बताया, आज हमारे नए उपासक जुड़े हुए हैं, तो आज मैं पुनः बता दे रहा हूँ कि वक्कली थे तथागत बुद्ध के सीनियर शिष्य थे, लेकिन बुद्ध के प्रति श्रद्धा थी,
और बाकी उनका दर्शन था, उनको वो नजरअंदाज कर रहे थे। जब काफी समय हो गया, वो बीमार पड़ गए, बुद्ध उनको नहीं दिखाई दिए, नहीं मिले। बुद्ध के प्रति श्रद्धा सच्ची थी, लेकिन शील आदि जो बुद्ध के दर्शन के जो अंग है, उनके प्रति उन्हें श्रद्धा नहीं थी। उनको वो नजरअंदाज किए हुए थे। अब वो उन्होंने अपने शिष्य को बुद्ध के पास भेजा कि तथागत से हमारा निवेदन करो कि वत्कली ने बहुत दिन से आपको नहीं देखा है, आप चले। वक्कली ढेर बीमार हो गए। तथागत वक्कली के पास गए, अपने शिष्य के पास। वहां जाकर के बोले, वक्कली क्या बात है? बनते वक्कली ने कहा कि भगवान, आपको बहुत दिन से नहीं देखा था, इसलिए मैं बीमार हो गया। तो उन्होंने कहा तथागत ने कि वक्कली, अंधकार में मत रहो, मेरे दो शरीर है। एक तो ये हाल मास का शरीर है जिससे तुम प्रेम कर रहे हो, और दूसरा मेरा धम्म का शरीर है जिसको तुम नजरअंदाज कर रहे हो। जिसने हमारे धम्म को नजरअंदाज किया, वो हमें नजरअंदाज कर रहा है, और जो हमारे धम्म को आत्मसात करेगा, वही हमारे प्रति सिद्धावान माना जाएगा, सिद्धावान माना जाएगा। कहने का तात्पर्य बुद्ध का ये था कि जब तक बुद्ध के वैज्ञानिक दर्शन को आप आत्मसात करके उसके अनुसार, उसके आधार पर आप जीव को पार्जन नहीं करोगे, तो तथागत बुद्ध के नजदीक जाने का सवाल ही नहीं उत्पन्न होता है। तथागत ये चाहते हैं कि हर मनुष्य सुख की प्राप्ति करे, और आप अगर दर्शन को आप प्राप्त नहीं कर रहे हो, जब आप दुखी होगे तो फिर हर कोई कहेगा कि ये बुद्धिस्ट है। और बुद्ध ने ये ठेका लिया है कि हमारे दर्शन से दुनिया सुख की प्राप्ति कर सकती है। ये बुद्धिस्ट होकर के ये सुख की प्राप्ति क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ये आरोप बुद्ध पर नहीं लग सकता है। तथागत ने कह दिया है कि आप अच्छा करो चाहे बुरा करो, हम आपको कोई श्राप नहीं देंगे, और ना कोई आपको हम श्राप, मैं इसलिए श्राप का ये शब्द ले रहा हूँ क्योंकि बुद्ध कह रहे हैं कि ये पाखंड में हम नहीं पढ़ते हैं, ना हमारी हमारी श्राप आपको लगेगी, और ना हमारा आशीर्वाद आपको लगेगा। इसलिए कि जो आप करोगे वही आपका कल्याण करेगा। वो जो हमारा धर्म है उसको आत्मसात करोगे, वो आपका कल्याण करेगा, और आत्मसात नहीं करोगे तो आपका कल्याण नहीं हो पाएगा। वक्कली फिर से कहा, वक्कली मेरे धर्म को आत्मसात करो, मेरी शील समाधि प्रज्ञा की भावना करो, और इसकी भावना करोगे आप सुख को प्राप्त करोगे। वक्कली फिर ने उस दिन से तथागत बुद्ध के इस आदेश को स्वीकार किया, और उन्होंने धम्म की भावना करना शुरू कर दी, धम्म का चिंतन शुरू कर दिया। वक्कली फिर अरहत हो गए, वक्कली फिर सुख की प्राप्ति कर गए। कहने का तात्पर्य है बंधुओं कि जीवन में बुद्ध का धर्म हमें अगर उतारना है, बुद्ध के धर्म के अनुसार अगर हमें जीना है, तो बुद्ध के धर्म को, बुद्ध के सिद्धांत को, बुद्ध के दर्शन को हमें आत्मसात करना ही पड़ेगा। सबसे पहले ये चीज समुद्वाद ही है जो आत्मा, जीव और नित्यवाद के विरुद्ध खड़ा हुआ है। अगर बुद्ध में और दूसरे दर्शनों में आप अंतर स्पष्ट करना चाहते हैं, तो बुद्ध का प्रतीत समुद्वाद, बुद्ध का अनित्यवाद, बुद्ध का अनात्मवाद,
ये तीन ऐसे उनके अस्त्र हैं जिनसे दुनिया के सभी धर्मों के सिद्धांत नष्ट हो जाते हैं। कोई नहीं टिक पा रहा है इनके सिद्धांतों के समक्ष। लेकिन क्योंकि तथागत के जो अनुयायी हैं, तथागत को मानने वाले लोग बड़ी संख्या है। अनंत काल से तथागत ने बोला है कि बहुत स्पष्ट बात है, अभी तक मैंने नहीं बताई है, आज मैं बता दे रहा हूं कि जब मेरे अनुयायी अंते आनंद ने तथागत से पूछा कि भगवान आपका धम्म कब विलीन हो जाएगा, तथागत ने कहा कि मेरे धम्म में अपार शक्ति है, मेरा धम्म ऐसे अपने में इतना बलिष्ठ है, अकाट सिद्धांत है कि जिसको कोई भी विलीन नहीं कर सकता है। हाँ, विलीन उस शर्त पर हो जाएगा जब मेरे अनुयायी न समझी के कारण उसको गलत तरीके से समझ करके और उसकी गलत व्याख्या जब समाज में करने लगेंगे, गलत तरीके से दूसरों को बताने लगेंगे, तो हमारा धर्म ऐसे ही विलीन हो जाएगा जिस तरीके से स्वर्णकार सोने में पहले थोड़ा सोना मिलाएगा, तांबा मिलाएगा, फिर थोड़ा तांबा मिलाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि सोना समाप्त हो जाएगा, तांबा ही तांबा रह जाएगा। इसी तरीके से मेरा धम्म जो मूल धम्म का प्रमाण है, उसको जब मेरे अनुयायी न समझी के कारण निकाल देंगे या क्लिष्टता की वजह से छोड़ देंगे, हमारा मूल धम्म समाप्त हो जाएगा और एक नकली बौद्ध धर्म तैयार हो जाएगा जो हमारा धम्म नहीं होगा, जो हमारी देशना नहीं होगी, जो हमारा सिद्धांत नहीं होगा। ऐसे हमारा धर्म विलीन होगा। इसलिए दोस्तों, तथागत ने ये बात कही है कि दुनिया में तमाम दुर्लभ काम है, उनमें एक दुर्लभ कार्य यह है कि हमारे धर्म के मूल को समझ के लोग उसके सुरक्षा करते हुए, उसके मूल की रक्षा करते हुए, उसके प्राण की रक्षा करते हुए, मूल दर्शन को समझ करके और मूल रूप में ही समाज के बीच में प्रस्तुत करें, ऐसे लोग दुनिया में मिलना दुर्लभ है। आगे दुर्लभ होगा ऐसे लोगों को मिलना। तो साथियों, जब तथागत ने ये बात खुद कह दी है अपने धर्म की ध्रुवता को देख करके, तो जो उन्होंने कहा है वो सामने दिखाई दे रहा है। इसलिए मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि श्रद्धा बहुत बड़ी चीज है। दो तरीके की श्रद्धा है, एक तो यथार्थ श्रद्धा जो ज्ञान की कसौटी पर कसी हुई है, और एक नकली श्रद्धा, झूठी श्रद्धा, असत्य श्रद्धा। तो बुद्ध के प्रति अगर हम असली श्रद्धा से नहीं, हमें बुद्ध का धर्म सीखना ही है। मैं उदाहरण दे दूं अपना। अभी 2 माह से यही उड़ई में परीक्षण के तौर पर कि मैंने जो कुछ टूटा फूटा सीखा है 7-5 साल में त्रिपिटक को पढ़ करके, मैं इसको प्रयोग करके देखूं कि लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं, या मैं लोगों को समझा पा रहा हूं या नहीं। आज सभी पढ़े लिखे लोग वहां पर तो पढ़े लिखे भी आते थे, जहां मैं 2 माह से उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 2 घंटे डेली समझा रहा हूँ अभी पिछले समय में। तो उनमें जो कम पढ़े लिखे लोग थे, आज सुन करके खुश होंगे कि आज वो भी बुद्ध की देशना के अनुसार जीवन यापन करने लगे हैं। और समझ उसी को कहते हैं जब वो बुद्ध के देशना के अनुसार जीवन यापन करने लगे। उनके घर पर भी कोई देवी देवता नहीं है, उनके घर पर कोई मूर्तियां नहीं है। कहने का तात्पर्य है, प्रतीत समुद्र बात को समझ करके उन्होंने शाश्वत
से ये नहीं हटाओ तब तक समझ हो ही नहीं सकता है कि आप बुद्ध के प्रति श्रद्धा न। बुद्ध के प्रति श्रद्धा जब होगी सच्ची जब आप समझ करके, ऐसा नहीं है कि आप मेरे कहने से या बुद्ध ने कहा इस वजह से ये काम करो, आपके अगर चित्त में आज समझ में आ जाता है कि नहीं ये सब का सब पाखंड, वाकई में ये ढोंग है, कोई आत्मा नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है, तब ये बात आपकी सही हम मान सकते हैं कि हाँ आपको श्रद्धा है। तो अगर ये जो है आपको है, अंदर भय भरा हुआ है इन तमाम के पाखंडवादों का, तमाम मिथ्या धारणाओं का, आप नई बुद्धि के प्रति श्रद्धा रख रहे हैं, इसलिए आप श्रद्धा के साथ, निष्ठा के साथ आप बुद्ध को समझने की कोशिश करो। जब हमने परीक्षण किया कि ना समझ लोग, उनके समझ में आ गया, उन्होंने यादव थे, प्रजापति थे, कई दूसरे वर्ग के लोग थे, उनके समझ में आ गया है। जब उनके समझ में आ गया है तो आपके समझ में आ जाना चाहिए, तो निश्चित आ जाएगा कि आप श्रद्धा के साथ इसमें लगे रहो। आज नहीं समझ में आएगा, कल आप लोग कहोगे तो कल हम फिर किसी समुत्पाद समझाएंगे, क्योंकि इसको समझे बिना आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये सभी ऐसे कठिन है, जब इसको नहीं समझोगे उस सब जगह जब ईश्वर आत्मा आ जाएगी तो वो वहीं पर आप हिचक जाओगे। हम प्रेमियों, मेरा अनुरोध है आप लोगों से कि श्रद्धा के साथ आप थकान महसूस न करना। हमारे साथी कुछ कह रहे थे कि पहले दिन जो जुड़े और दूसरे दिन नहीं जुड़े, मैं समझ गया कि हिल गए, वो हिलने की जरूरत नहीं है। ये मैं आपको चुनौती दे रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ उसका दुनिया का कोई भी विद्वान बुद्ध के धम्म से संगत नहीं है, खाता है ये बुद्ध के धम्म संगत नहीं है। ये मेरी चुनौती है। जो मैं बोल रहा हूँ वो त्रिपिटक संगत है, बुद्ध के धम्म से संगत है। ऐसी स्थिति में आप कहीं भी बोल सकते हैं, दूसरा असत्य बोल सकता है, दूसरा मिथ्या बोल सकता है इस धर्म को, लेकिन आप मिथ्या नहीं बोलेंगे, आप सही बोलेंगे। क्योंकि मैं जो आपको बता रहा हूँ वो कोई भी बताएगा यही बताएगा। बताने के ढंग में फर्क हो सकता है। मेरा ढंग विवेचनात्मक है। ये भाषण मैं नहीं दे रहा हूँ, मैंने कल भी बोला था कि मैं रुक रुक के जानबूझ के बोल रहा हूँ, जिससे कि आपके अंदर जो भावों की धारा है वो एकदम प्रेशर बनाएगी तो समझ में नहीं आएगा। रुक रुक के बोलने से आपके समझ में आ जाएगा। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप डटे रहे, स्थिर रहे, निश्चित तौर से आपको आप साथ होगा बुद्ध का। बंधुओं, मैं आगे क्या कहना चाह रहा था, मैं आगे ये कहना चाह रहा था, तीन समुत्पाद यहीं तक नहीं रुकता है जितना मैंने बताया है। अब इसके आगे देखो कि जब माँ बाप मिलते हैं तो वो हेतु उनका खून बना। कबीर को आपने बहुत सुना है, बुद्ध को कम सुना है। बुद्ध का दर्शन ये, मैं बीजक की बात कर रहा हूँ। कबीर ने कहा है बीजक के अंदर कि कई हमारे जिनको धम्म का ज्यादा ज्ञान नहीं है, वो लोग कहते हैं कि कबीर ईश्वरवादी है। बंधु, कबीर विशुद्ध बुद्ध की अनुयायी है। कबीर ने वही कहा है जो बुद्ध कह रहे हैं। ये किसी दूसरे व्यक्ति ने नहीं कहा है, केवल कबीर ने कहा है कि जब आदमी मरता है तो ये शाश्वतवादी प्रश्न छोड़ते हैं कि मरने के बाद कहाँ आत्मा जाती है, तो लोग कहते हैं स्वर्ग जाती, नरक जाती है। लेकिन कबीर क्या कह रहे हैं? कबीर कह रहे हैं कोई आए तो जाए। जब कोई आया ही नहीं है तो जाएगा क्या? ये कबीर के दो शब्द कितने रहस्यपूर्ण हैं, कितने भरे हुए हैं, कितने गहरे दर्शन से भरे हुए हैं, कितना गहरा दर्शन इसमें समाहित है। इन दो शब्दों में
कोई आए तो जाए। बंधुओं, यही तथागत बोलते हैं। कई लोगों का भ्रम है। जब तथागत अपने भिक्षुओं को समझाते हैं तो वो कहते हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ उसे मत मानो। मैं जो बोल रहा हूँ अगर आपके चित्त को सही प्रतीत हो रहा है तब मानो उस बात को। तथागत क्या बोल रहे हैं? जब माता पिता मिले तो कोई आया है, तथागत बोल रहे हैं मैं भी अपने माता पिता की औलाद हूँ। तथागत कह रहे हैं कि मैं भी अपने माता पिता की औलाद हूँ। जब शुद्धोधन और महामाया ये मिले और बुद्ध पैदा हुए तो क्या बुद्ध पहले थे? कई पाखंडी बुद्ध को बदनाम कर रहे हैं। बुद्ध के कई अवतार हुए। ये बुद्ध को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। बुद्ध को ये बदनाम कर, बुद्ध के दर्शन को ये विकृत कर रहे हैं। अलग अलग बुद्ध हो सकते हैं लेकिन यही बुद्ध कहीं और थे, वो यहाँ आकर के पैदा हो गए। शुद्धोधन और महामाया के यहाँ ये बुद्ध के दर्शन के विरुद्ध बात है, क्योंकि तथागत ने कहा है कि जो माँ का और पिता का हुक्म है वो एक ही बार प्रयुक्त होता है। उस एक बार में नया व्यक्ति तैयार होता है। एक माँ बाप के 4-4, 5-5, 10-10 लड़के बच्चे होते हैं तो क्या वो 10-10 लड़के पर 10-10 आत्माएं नहीं उनके अंदर? ये असत्य है। तथागत ने कहा है कि न कोई आता है न जाता है। अब जब तथागत का प्राणांत हुआ, तथागत ने जब अंतिम सांस ली, अंते आनंद ने कहा कि दुनिया की हर वस्तु नाशवान है, हर एक को एक दिन समाप्त होना है। ये स्पष्ट नहीं हो गया कि बुद्ध के अंतिम सांस लेने पर आनंद का ये कहना ये सिद्ध नहीं कर रहा है कि दुनिया की हर वस्तु नाशवान है। तो बुद्ध का भी प्राणांत हुआ है। वो तथागत ने भी कई जगह बोला है कि क्या बुद्ध पुनः पैदा होंगे? तो उन्होंने कहा कि नहीं। अब क्या, जब जो चीज है ही नहीं, अब कोई कहे 2 और 2 5। तथागत ने कहा कि जिस चीज से कोई मानव कल्याण नहीं, जिस चीज में उलझने से कोई लोक कल्याण नहीं, कोई धम्म का भी कोई लेना देना नहीं, उस उन निरर्थक बातों में हम नहीं उलझ। उन्होंने अव्याकृत किया। जब बुद्ध आए ही नहीं है तो जाएंगे क्या? जब बुद्ध नहीं आएंगे तो फिर ये भूत प्रेत कहां से आ जाएंगे? कहां से ये तमाम का ये वितंडावाद फैल जाएगा? जो भी ये सिद्ध करना चाह रहे हैं कि ऐसा है, वो सत्य, वो मिथ्या बोल रहे हैं। नहीं है ना। बुद्ध की कहीं आत्मा घूम रही, जब आत्मा है ही नहीं, बुद्ध ने इसको मना किया, क्योंकि जब हृदय से पैदा हुआ। और बुद्ध कितनी बार मर चुके, हर व्यक्ति कितनी बार मरता है। तो उन्होंने कह दिया कि 5 स्कंद के अलावा कुछ नहीं है। तथागत ने बोला है कि ये शरीर ये कुछ नहीं है,
ये 5 स्कंद का बना हुआ 8 मास का लूसा है। इसमें ना कोई है, ना कोई ईश्वर है, ना कुछ नहीं है। जब त्रिपिटक में कितने जगह पर ये बात बोली जा रही है, ये कहा जा रहा है, फिर भी लोगों के दिमाग से ये नित्य बात नहीं हट रहा है, ये देवी देवता नहीं हट रहे हैं, ये सोचने की बात है और इस पर मनन करने की बात है। और इसके ज्ञान से, तथागत के दर्शन को पढ़ने से ये बात हमारे समझ में आ सकती है। इस धैर्य के साथ इस बात पर विश्वास रखते हुए, अडिग रहते हुए हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। जब तथागत के बाद कोई चीज नहीं रहती है, जैसे भंते मिलिंद ने बात कही, भंते नागसेन ने जब कहा था, मिलिंद ने जब प्रश्न किया भंते नागसेन, तो नागसेन ने कहा, भंते मिलिंद ने प्रश्न ये किया, क्या भंते मरने के बाद कोई चीज रहती है? भंते आनंद ने कहा कि आपने गेहूं को खरीदा और गेहूं को अपने खेत में बोया, उस गेहूं को जो उत्पन्न हुआ उसको आपने पूरा का पूरा प्रयोग कर लिया, अब वो गेहूं रहेगा? मिलिंद का प्रश्न, मिलिंद का उत्तर था कि नहीं रहेगा। जब नहीं रहेगा तो फिर इसी तरीके से दुनिया की हर वस्तु का है रो कि वो उसका अंत होने के बाद फिर वो नहीं रहती है, और दुनिया की प्रत्येक वस्तु नाशवान है, ये तथागत ने सिद्धांत बनाया है। पुनर्जन्म की इसी की बात कही है, ये पुनर्जन्म किसका होता है? तथागत ने कहा कि पुनर्जन्म जो हमारे जो हमारे अवयव है, जो नाम रूप है, ये नाम रूप का पुनर्जन्म होता है। अवयव का मैं इस दृष्टि से कह रहा हूं, वस्तुओं का, जैसे आपने कैंडल को जलाया और कैंडल जला करके आप उससे कई कैंडल जला दो, वो कैंडल का पुनर्जन्म हो गया। भंते नागसेन से जब मिलिंद पूछता कि पुनर्जन्म क्या है, ये पृथ्वी समुत्पाद का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत से जुड़ा हुआ कि ये भी प्रत्यय से है, इसका भी प्रत्यय से संबंध है। प्रत्यय क्या है? प्रत्यय वही है, क्या नाम रूप। एक आम है, एक आम से उसका बीज गिरा, उससे दूसरा आम हो गया, दूसरा आम नहीं हो गया, तमाम के आम हो गए। तो किससे हो गए? जो आम में नाम रूप है, जिस तरीके से माँ बाप के खून में वो नाम रूप समाहित है, इसी नाम रूप में जिसको ये जीव कहते हैं वो समाहित, वो चेतना है। कृष्ण उत्पन्न होता है कि ये जो हम बोल रहे हैं, हम चल फिर रहे हैं, और क्षण क्षण में ये तैयार हो रहा है, सब विकास हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? तो ये तथागत ने इसको चेतना, यही है चेतना। ये चेतना कहाँ से आती? ये चेतना नाम रूप से आती है, और नाम रूप अनंत काल से एक है। अनंत काल से जो प्राणी है, उनके जो माँ बाप है, उनके माध्यम से प्राणियों की अलग अलग तरीके से उत्पत्ति होती है, तो उनके माध्यम से वो नाम रूप लगातार चलता है, और नाम रूप कभी भी खत्म नहीं होता है, वो लगातार रहता है, और नाम रूप भी आपस में परस्पर बदलता रहता है। ये इतना समझने योग्य सिद्धांत है कि इसको समझने में कहीं भी कोई आपको नहीं समझ में आया होगा। फिर हम समझाते हैं इसी को कि नाम और रूप
तथागत ने कहा है कि नाम रूप प्रत्यय है। किसका प्रत्यय है? अभी हमने खून कहा था, अब आपकी समझ में इतना आ गया होगा। अब हम उसको फिर शब्द का परिवर्तन कर रहे हैं। जब और आगे जाएंगे तो इसमें हम विज्ञान को जोड़ेंगे। अगर हम अभी विज्ञान को, नाम रूप को, शब्द को जोड़ देते तो वो आपके अंदर फिर वो संशय पैदा हो जाता है, ये बार बार ही बदलाव। तो ये जो खून है, माँ बाप का जो खून है, उसी में नाम रूप, वही नाम रूप कहलाता है। उसी में नाम रूप चैतन्य है, नाम रूप में ही चेतना होती है। वो उसी वही, क्योंकि जड़ चीज नहीं बदलेगी, जड़ चीज में परिवर्तन नहीं होगा। उदाहरण के तौर पर 5 प्रकार के बीज तथागत ने बताए हैं। आप गन्ना को बोएंगे तो गन्ना का जो जीवित जो डंठल होगा, जीवित जो टुकड़ा होगा, वही लगेगा। गन्ना का बीज नहीं होता है, गन्ना का डंठल होता है। पिपरमेंट का जो आप बोते हो, पिपरमेंट का वो क्या है, उसकी जड़ लगती है तो टुकड़े टुकड़े लगते हैं उसके। तो ये कौन जीवित टुकड़े, क्या सूखे जमे आएंगे? गुलाब की आप हरी डंडी लगाओगे, गुलाब में कोई चीज, वो बीज नहीं होता है। जीवित गुलाब, ये अनंत काल से ये नस्ल चली आ रही। तथागत ने ये भी सिद्धांत बनाया है कि किसी नई नस्ल का उत्पादन नहीं हो सकता है। जो नस्लें अनंत काल से चली आ रही हैं वही रहेंगी। अभी कई नस्लें दुनिया से विलीन हो गई हैं, तो वो विलीन क्यों हो गई? जब आत्मा शाश्वत है तो विलीन नहीं होना चाहिए उन नस्लों को, लेकिन वो नस्लें विलीन हो गई। क्यों हो गई? इसलिए विलीन हो गई है कि माँ और पिता, चाहे वो मछली की नस्ल हो, चाहे कई मछलियों की नस्लें विलीन हो गई हैं, कई पक्षियों की नस्लें विलीन हो गई हैं। क्या हो गई हैं विलीन? इसलिए हो गई हैं कि उनके कई जंगलों में शेर रहते हैं। अकेले शेर से क्या दूसरा शेर हो पाएगा? तो वैज्ञानिक लोग या जो उसके रख रखाव करने वाले लोग हैं, वो लोग शेर और शेरनी को एक साथ ले जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अनंत काल से इसी सिस्टम से ये उत्पत्ति, ये पुनर्जन्म आगे हो रहा है दुनिया का। दुनिया की उत्पत्ति का ये हेतु है। ये किससे हो रहा है? ये नाम रूप से हो रहा है। और जहां नाम रूप का विच्छेद होता है वहीं पर वो नस्ल समाप्त हो जाती है। शेर अकेला रहेगा। तथागत कहते हैं कि जिस समय आपका विज्ञान रुक जाएगा, अकेली माँ बच्चा पैदा नहीं कर सकती है, और माँ जब माँ का खून रुक जाएगा, पिता अकेला बच्चा पैदा नहीं कर सकता है। तो ये कहलाता है क्या? जब हम इसकी बात बताएंगे कि इसके ये कैसे रुकेगा, दुनिया कैसे रुक सकती है, तो तथागत ने कहा है कि दुनिया रुक सकती है। माता पिता को रोक दो, वो परस्पर ना मिले, दुनिया रुक जाएगी। आ गई होगी आपके समझ में बात। अगर माता पिता के ना मिलने से दुनिया रुक रही है तो फिर इन भगवानों का क्या होगा? ये आत्मा और जीव कहाँ जाएगा? दोनों बातें नहीं चल सकती हैं। या तो आपको बुद्धि के सिद्धांत पर विश्वास अडिग करके अडिग रहना पड़ेगा। संशय के बीच में रहोगे, बुद्धि समझ में नहीं आएगी। जब माँ बाप के ना मिलने से अगर दुनिया के माँ बाप को रोक दिया जाएगा, रोक दिया जाए, कल्पना करो, तो दुनिया की सृष्टि रुक जाएगी। रुक जाएगी, इसका उत्तर है रुक जाएगी। लेकिन ये संभव नहीं है। तथागत ने क्या कहा? तथागत ने कहा, क्या कभी गंगा के कण गिने जा सकते हैं? गिने जा सकते हैं। क्यों गिने जा सकते हैं? जब गंगा के एक कण को हम गिन सकते हैं तो पूरी गंगा के कण गिन सकते हैं। लेकिन असंभव क्यों असंभव है? कि पूरी गंगा के कण नहीं गिने जा सकते हैं। इसी तरह से मानवता है, और जितने भी दुनिया में जीव जंतु है, सभी की उत्पत्ति का है ये दुनिया। इसी तरीके से इसका पुनर्जन्म होता चला जा रहा है। बुद्ध ने इसी को पुनर्जन्म कहा है। जो ये विद्या से ये प्रतीत समुत्पन्न है, ये
नाम और रूप के विजय से ये माँ और बाप मिलते हैं और वो आगे की संतति को तैयार कर देते हैं। खुद का विनाश हो जाता है। मनुष्य 100 वर्ष तक जीता रहे, ज्यादा से ज्यादा जीता है, वरना जितने दिन तक जिएगा उसका खेल खत्म। और उसने जो बच्चे पैदा कर दिए वो आगे बच्चे पैदा करेंगे, उनके जो बच्चे वो आगे। इस तरीके से क्रम दुनिया का चला हुआ है। दोनों ही क्रम चल रहे हैं, लेकिन गंगा के कण जैसे नहीं गिरे जा सकते हैं, उसी तरीके से दुनिया का क्रम बंद नहीं हो सकता है। इसलिए तथागत ने बोला है अव्याकृत। जब तथागत से पूछा कि क्या दुनिया अनंत है, तो तथागत ने कहा अव्याकृत। क्या दुनिया का अंत हो सकता है? तथागत ने कहा अव्याकृत। कहने का तात्पर्य अव्याकृत में छिपा हुआ है कि ना ये सही है ना वो सही है। पर जब दोनों ही संभव है, जब एक आदमी मर सकता है तो दुनिया पूरी मर सकती है एकदम। ये है क्या? अव्याकृत। क्यों है? ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसलिए उन्होंने ना कहा ना, मतलब ना कर देते हाँ कर देते, क्या दिक्कत थी? वो कह देते। नहीं, इसलिए उन्होंने ना कहा ना हाँ कहा। इसलिए ना और हाँ नहीं कहा कि ना ये सही है ना वो सही है। ना ये सही है ना वो सही है का मतलब कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। इसके आप ये निकल रहे हैं। ये बड़ा, ये बुद्ध के दर्शन में बड़ा गुणान छिपा हुआ है। अव्याकृत को समझना भी साधारण बात नहीं है। मुझे ऐसा मुझे ये लग रहा है कि आप लोग मेरी बात को समझ रहे हैं, तो आप साथ भी आप कर रहे हैं, तो आप निश्चित ही इस दर्शन को समझ चुके हैं। समुद्रवाद के उनके सिद्धांत को वे मुझे आशा है अभी और भी आगे बोला जा सकता है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि बात अधूरी रहे और इसकी घंटी बज जाए। कितना काम रह गया है? बोलो हो गया। तो भाई दिलीप जी। जी सर। दिलीप जी 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 जी। हाँ, कितना समय है? समय अब समाप्त की ओर ही है। 8:48 हो चुका है। तो समाप्त करें अब, और बोलना है। अब जो है रविशंकर गौतम जी हैं, वो कोई प्रश्न करना चाहते हैं, तो उनसे हम लोग प्रश्न ले लेते हैं। जी सर, प्रश्न अपना कीजिए। बाबू जी, अभी आपने कहा कि आप पुनर्जन्म आप बता रहे थे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो किताब लिखी है भगवान बुद्ध उसके धम्म, हाँ हाँ, बनते सुमेध का जिक्र आया है। जी जी। तो बनते सुमेध जो जिक्र करते हैं कि बुद्ध का जन्म, हाँ, तो होने की जिक्र करते हैं, जी, तो आप क्या गलत मानते हैं? वो क्या रहेगा इस बात को? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने एक किताब लिखी है जो भगवान बुद्ध और उनका धम्म, उसमें जब सिद्धार्थ का जन्म जब हो रहा होता है, जी जी, जब उनको माता को उनको स्वप्न आता है, जी तो उसमें बनते सुमेध का जो जिक्र आता है, जी जी, उसका वर्णन है जन्म लेने का। जी मैं कोर्ट में जन्म जा करके मैं जन्म ले रहा हूँ। डॉक्टर साहब, ये मैंने ये संस्मरण तथा ये डॉक्टर साहब का, अम्बेडकर साहब का मैंने एक बार नहीं अनेक बार पढ़ा है। और जो जो मैंने तथागत की बात कही है वही सत्य है। जो आप कह रहे हैं वो इससे मेल नहीं खा रहा है। और बाबा साहब ने, एक बार आप फिर पढ़िएगा, तो किसी भी स्तर पर, हाँ, किसी भी स्तर पर ये सिद्ध नहीं होता है पुनर्जन्म। मैं हाँ, कोई भी चीज ऐसी है दुनिया में कि जिसका जो कोई नित्य है, बुद्ध का पूरा त्रिपिटक किससे भरा पड़ा है
कि उन्होंने एक नहीं अनेक उदाहरण दिए हैं कि कोई भी ऐसी चीज नहीं है दुनिया में कि कोई नित्य है। सब अनित्य ये तथागत बुद्ध की बात है कि दुनिया की सभी वस्तुएं अनित्य है, नाशवान है। तो आप कैसे ये मान सकते हैं कि बुद्ध जिंदा